हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कौन किसके भाग्य का खाता है, या फिर यूं कहे कि हम किसके भाग्य का खाते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। तो कहानी ऐसे है कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। वो जाते जाते सोचने लगा कि मेरे भाग्य में क्या है, कितना धन है, कितनी कमाई है, मेरे भाग्य में आखिर है क्या। तो वो ऐसे सोचते सोचते जा रहा था। जब वो जा रहा था तो सामने से उसे देवऋषि नारद मिलते हैं। तो उसने सोचा कि देवऋषि नारद को तो सब कुछ पता होता है, चलो इनसे पूछता हूँ। तो वो जाके देवऋषि नारद से कहते हैं कि देवऋषि, मुझे बताइए कि मेरे भाग्य में क्या है, मेरे भाग्य में कितनी धन दौलत है, क्या कमाई है, कि मुझे बताइए। मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या है, परंतु आपको पता होगा, मुझे बताइए। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि देखो भाई, इसका तो मुझे नहीं पता है, ये तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि विष्णु भगवान से पूछता हूँ और कल तुम्हें आकर बताता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। तो देवऋषि नारद जो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं और अगले दिन आकर उस व्यक्ति से फिर मिलते हैं। वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने भगवान विष्णु से पूछ लिया है, तुम्हारे भाग्य में प्रतिदिन का 1 रुपया है, तुम्हारी कमाई तुम्हारे भाग्य में बस 1 रुपया प्रतिदिन का। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, अपने मन में सोचता है कि इससे तो मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। वो बहुत खुश होता है, मतलब संतुष्ट होता है वो पूरा। तो बोला ठीक है। थोड़े दिन बाद जब उसका मित्र उस व्यक्ति से मिलता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ज्यादा चिंता नहीं करता, किसी तकलीफ में नहीं, किसी तकलीफ को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, ये नहीं सोचता कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अपनी कमाई में संतुष्ट रहता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति पहले ही साफ साफ बता देता है कि देखो भाई, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया है, अगर तुम्हारी बहन इसमें गुजारा कर लेगी तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरी बहन 1 रुपये में जीवन अपना गुजार लेगी। तो कुछ दिन बाद उनकी सगाई हो जाती है। तो उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपये हो जाती है। पहले 1 रुपया थी, अब 11 रुपये होगी। तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे भाग्य में तो 1 रुपया था, अब 11 रुपये कैसे हो गए। तो वो देवऋषि नारद से फिर पूछता है कि देवऋषि नारद, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया था जैसा कि आपने मुझे बताया था, अब 11 रुपये कैसे हो गए। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि तुम्हारी किसी से सगाई या शादी हुई है। तो वो कहता है व्यक्ति कि हाँ हुई है। तब देवऋषि नारद उसे कहते हैं कि जिससे तुम्हारी सगाई हुई है उसके भाग्य में 10 रुपए हैं, तुम्हारे भाग्य का 1 रुपये और उस लड़की के भाग्य के 10 रुपये, तो मिलाकर 11 रुपये हो गए। इसलिए तुम्हारी कमाई 11 रुपये हो गई, क्योंकि वो लड़की अब तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका विवाह हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम्हें उसे पालना है, उसकी जरूरतें पूरी करनी है, इसीलिए उसके भाग्य की कमाई तुम्हारे पास आ रही है। तो कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और उसके कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी होती है। तो उस व्यक्ति की कमाई 31 रुपये हो जाती है। वो फिर नारद जी से पूछता है कि भाई, इसके भाग्य में तो 10 रुपये थे, मेरी कमाई 11 रुपये थी, अब 31 रुपये क्यों हो गए। अब क्या इसके भाग्य का या मेरे भाग्य का कुछ बढ़ गया है क्या, मेरी कमाई मेरे भाग्य की कमाई बढ़ गई है क्या। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि नहीं, ना तो तुम्हारे भाग्य की कमाई बढ़ी है और ना ही तुम्हारी पत्नी के भाग्य की कमाई बढ़ी है, लेकिन जो तुम्हारे घर लड़की हुई है उसके भाग्य में 20 रुपये हैं, इसलिए तुम्हारी कमाई 31 रुपये हो गई। वो अपने भाग्य के 20 रुपये अपने साथ लेकर आई है, इसीलिए तुम्हें 31 रुपये मिलने लगे। तो इससे तो यही पता चलता है कि हम किसी के भी भाग्य का नहीं खाते हैं। व्यक्ति सारी जिंदगी यही सोचता रहता है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, या तुम मेरे सहारे जी रहे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। जिस ईश्वर ने उसे जीवन दिया है, उसके खाने पीने का
पहले ही भगवान ने इंतजाम कर रखा है, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे भाग्य का खाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। तो आपको कहानी पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे से ऐसे अभिमान से बचें कि मैं तुमको पाल रहा हूँ या तुम मेरे सहारे जी रहे हो। कोई किसी के सहारे नहीं जीता है। तो धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।